हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी की स्टडी वगैरह सब अच्छी चल रही होगी। आज के दिन की शुरुआत करेंगे हम लोग 11 मई 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमेशा की तरह। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्टली आंसर की के साथ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसे स्टूडेंट जो कि मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकेम फास्टेस्ट कंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट कोविड वैक्सीन डोजेस इन पब्लिक। पूरी दुनिया में ये कौन सा देश है जिसने पब्लिक में पिछले कुछ टाइम में सबसे तेजी से कोरोना वायरस के वैक्सीन डोजेस प्रोवाइड किए हैं। ये बन गया है भारत, पूरी दुनिया का ऐसा देश जिसने पिछले कुछ टाइम पे सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया है। इस आंकड़े के आधार पर भारत ने पिछले 114 दिनों में 17 करोड़ लोगों को डोजेस प्रोवाइड किए हैं। सेकंड नंबर पे अमेरिका रहा है और थर्ड नंबर पे चाइना रहा है। अमेरिका को यही आंकड़ा टच करने में 115 दिन का टाइम लगा है और चाइना को ये आंकड़ा टच करने में 119 दिन का टाइम लगा है। तो भारत ने ये रिकॉर्ड बना दिया है पूरे वर्ल्ड में कि सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा कोविड डोजेस लगाने का रिकॉर्ड भारत में बन चुका है। मात्र 114 दिनों में 17 करोड़ से ज्यादा डोजेस, अभी तक 17 करोड़ करीब 1 लाख डोजेस हो चुके हैं ये। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में स्ट्रे एनिमल्स को, रोड पर सड़कों पर घूमने वाले जो जानवर हैं, पशु हैं, इनको फीड कराने के लिए एक स्पेशल फंड लॉन्च किया है। ये है उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार। इसकी जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है। नवीन पटनायक की सरकार ने पिछले साल जो कोविड पेंडेमिक की पहली वेव थी उस टाइम पर भी चीफ मिनिस्टर फंड से कुछ पैसा निकालकर डोनेट किया था स्ट्रे डॉग्स को फीड कराने के लिए। अभी इस बार इन्होंने क्या किया है, जितने भी स्ट्रे एनिमल्स है, चाहे वो गाय हो, चाहे वो बिल्ली हो या फिर कुत्ते हों, हर एक को फीड कराया जाएगा उड़ीसा के अंदर। इसके लिए कितनी धनराशि इन्होंने आवंटित करी है, इन्होंने 60 लाख रुपए की धनराशि आवंटित करी है। और पर डे के हिसाब से इन्होंने खर्चा दिया है 20,000 रुपए पर डे के हिसाब से फीड कराना है डॉग्स को। क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं भी आपसे पहले से रिक्वेस्ट करता आया हूँ, जब से कोविड पेंडेमिक हो चुका है, आप खुद सोच कर देखिए कितने सारे स्ट्रे डॉग्स हैं जो कि बाहर लगने वाली रेडियो पे डिपेंडेंट रहते हैं, दुकानों पर, स्टॉलों पर डिपेंडेंट रहते हैं, जहां से उनको डेली खाना मिलता है। ना ही अब होटल्स चल रहे हैं, रेस्टोरेंट नहीं चल रहे हैं, ना ही रोड पे ठेले चल रहे हैं, तो फिर इनका पेट कहाँ से भरेगा, ये एक सबसे बड़ा सवालिया निशान पैदा होता है सोसाइटी के ऊपर। लेकिन दुख की बात यह है कि कोई सोचने वाला नहीं है इनके बारे में। हो सके, ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट भी है, अपने घर के आसपास की अगर आप जिम्मेदारी ले लेते हो तो कम से कम आपकी गली के पूरे जो स्ट्रे डॉग्स होंगे उनको आप फीड करा पाओगे। अगर आप इतना भी कर रहे हो तो विश्वास मानिए, इंसानियत के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हो। तो उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर कौन है, गवर्नर है गणेशी लाल। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, पिछले साल नवीन पटनायक की सरकार ने ये जो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से पैसा निकाल कर दिया था, इस वजह से उनको पेटा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। होपफुली इस बार का भी पेटा अवार्ड इन्हीं को ही जाना चाहिए। और एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे और भी पूछ सकता है, ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए ध्यान रखिएगा कि इन्होंने ये पैसा कहाँ से निकाल कर दिया है। ये पैसा इन्होंने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से निकाल कर दिया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, आंध्र प्रदेश में वाई एस जगन रेड्डी की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा पुलिस सिस्टम है भारत का जिसके द्वारा अभी हाल ही में कोवी वैन हेल्पलाइन लॉन्च किया गया है। कोवी वैन हेल्पलाइन को दिल्ली पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया। अब ये कोवी वैन हेल्पलाइन है क्या, इसके तहत दिल्ली पुलिस ने एक नंबर लॉन्च किया है जो कि टोल फ्री नंबर है। ये नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 01126241076, या फिर आप लास्ट में 76 अगर नहीं लगता तो आप 77 भी मिला सकते हो। तो ये नंबर दिल्ली पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके लिए लॉन्च किया गया है, सीनियर सिटीजन के लिए सिर्फ लॉन्च किया गया है। अगर दिल्ली के अंदर किसी भी घर में कोई भी वृद्ध है, सीनियर सिटीजन है, अगर उनको किसी भी तरीके की बेसिक इसेंशियल्स की दिक्कत है, नीड है, जैसे कि अगर उन्हें कोई भी ऐसा सामान चाहिए जिसके लिए उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है लेकिन उन्हें अवॉइड करना है कोविड पैंडेमिक की वजह से, जाहिर सी बात है क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, तो दिल्ली पुलिस का ये सराहनीय कार्य है कि आप घर से कॉल कर दीजिए इस नंबर पर। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में बुजुर्ग हैं, ठीक है, अब उनकी कोई मेडिसिन चलती है, वो दवा अब खत्म हो गई है और मेडिकल स्टोर्स में मान लीजिए आसपास के मिल भी नहीं रही है। अब मान लीजिए आप दिल्ली के अंदर रहते हो, शाहदरा में मान लेते हैं, या मान लीजिए आप रहते हो द्वारका में। अब द्वारका से एम्स आपका काफी दूर है, ठीक है, मान लेते हैं ये दवा सिर्फ एम्स के पास ही मिल रही है।
तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए। पुलिस आपसे पूछेगी आपको क्या मदद की ज़रूरत है। इवन पहले तो इसका प्रोटोकॉल ये है कि पुलिस सीधे आपके घर आ जाएगी। जब पुलिस आपके घर आए तो उनको बता दीजिए आपको इस दवा की ज़रूरत है। वो आपको दवा ला कर दे देंगे, उसी दिन आपको दवा दे देंगे। सो दैट इज़ द एंटायर मोटो ऑफ कोवी वैन हेल्पलाइन नंबर, जो कि दिल्ली पुलिस के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन आर्मी के द्वारा मिलिट्री पुलिस में विमेन सोल्जर्स को इंडक्ट किया गया है। मतलब अभी तक जो महिलाएं थी वो इंडियन आर्मी में शामिल तो होती थी, लेकिन सिर्फ ऑफिसर पोस्ट पर ही शामिल होती थी। उन्हें नॉर्मल सोल्जर्स के तौर पर शामिल करने का प्रावधान नहीं था। लेकिन आपको मैंने बताया था ना, पिछले साल ही ये प्रावधान आ गया था। अब इनकी ट्रेनिंग्स पूरी हो गई है और अभी हाल ही में जो पहला बैच निकला है महिला सोल्जर्स का, जिनको मिलिट्री पुलिस में शामिल किया गया है, जो कि सिर्फ सोल्जर है, सिपाही के तौर पर कार्य करेंगी। ये अधिकारी पोस्ट नहीं है इनकी, ध्यान रखिएगा। तो पहला जो ये बैच है, ये कितने महिला सोल्जर्स का बैच निकला है? पहला बैच 83 महिला सोल्जर्स का निकला है। इस टाइम पे आर्मी चीफ कौन है? मनोज मुकुंद नरावने। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज, जिसको इन शॉर्ट 2 डीजीबी बोला जा रहा है, ये एक एंटी कोविड ड्रग है, जिसको अभी हाल ही में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है? 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज मतलब 2D जी को बनाया गया है डीआरडीओ के द्वारा। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। अब इस डोज की खास बात समझ लीजिए। ये आप इसको ऐसा मत समझिएगा कि ये कोविड वैक्सीन है। नहीं, ये वैक्सीन नहीं है। ये बेसिकली एंटी कोविड ड्रग है, मतलब एक दवा है। ये पाउडर के फॉर्म में बनाई गई है डीआरडीओ के द्वारा और इसको पेशेंट्स को ओरली दी जाएगी। ओके, इसको देने का तरीका है कि पाउडर को आप पानी में मिलाइए और वो घोल बनाकर पेशेंट को दे दीजिए। ये जो 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज है, ये कब दिया जाता है? ये तब दिया जाता है जब पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये 2 DG एंटी कोविड ड्रग बनाया गया है डीआरडीओ के द्वारा। इसको अभी हाल ही में अप्रूवल भी मिल गया है। किसके द्वारा? डीसीजीआई के द्वारा। डीसीजीआई का मतलब होता है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इनके द्वारा इसको अप्रूवल दे दिया गया है। अब ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा 2 से 3 दिन के अंदर। ध्यान रखिए, अगर आपसे पूछता है डीआरडीओ ने 2 DG किसकी मदद से बनाया है, तो इन्होंने डॉक्टर रेड्डी लैब की मदद से बनाया है। किसकी मदद से? डॉक्टर रेड्डीज लैब की मदद से। एक तरीके से आप बोल सकते हो डीआरडीओ लैब के अंदर ये ड्रग बनाया गया है, लेकिन इसमें काफी कुछ मदद करी गई है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के डॉक्टर्स के द्वारा। और डीआरडीओ की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके चीफ कौन है? जी सतीश रेड्डी। आप लोग एक बात ख्याल रखें, आज सुबह 11 बजे 11 AM करंट अफेयर की मैं स्पेशल क्लास ले रहा हूं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये क्लास सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस क्लास को आप जरूर ज्वाइन करें। इसमें मैं फरवरी के करंट अफेयर आपको आज रिवाइज कराने वाला हूं। तो 11 से 12 बजे, सुबह 11 से 12 बजे मेरी क्लास होने वाली है अनअकैडमी पर। ये स्पेशल क्लास है। जितने भी न्यू स्टूडेंट इसको ज्वाइन करेंगे, आपसे एक कोड मांगेगा। तो कोड आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है वरुण 777। अगर आप ये डाल दोगे, आपकी क्लास खुल जाएगी। ध्यान रखिए, मैं यहाँ सब्सक्रिप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, इस केवल क्लास की बात कर रहा हूँ। इसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है, बस आप वरुण 777 डालिएगा, आपकी क्लास खुल जाएगी। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे क्लिक करिएगा सुबह 11 बजे और इस क्लास को ज्वाइन करिएगा, जहाँ पे फरवरी के करंट अफेयर में आपको रिवाइज कराऊंगा। खैर, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे कह रहा है ये कौन सी हमारी डिफेंस यूनिट है जिसके द्वारा अभी हाल ही में कोविड मैनेजमेंट सेल की स्थापना करी गई है, कोविड केसेस को रियल टाइम रिस्पॉन्ड करने के लिए। ये है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने अभी हाल ही में एक स्पेशल टीम बनाई है जिसको कोविड मैनेजमेंट सेल के नाम से जाना जा रहा है। ये टीम किस काम में आ रही है? ऐसे पेशेंट्स जिनको आर्मी हॉस्पिटल में रेफर किया जा रहा है, या फिर अगर आपको आर्मी हॉस्पिटल में एडमिशन चाहिए, तो उस केस में ये टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। इस टीम की खास बात ये है, ये पेशेंट्स को ले जाने लाने का काम करेंगे, या फिर ऐसे पेशेंट्स जिनको आर्मी हॉस्पिटल्स के बाद डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है रिकवर होने के बाद, उनके घर में आइसोलेशन के टाइम पर उनको मेडिसिन प्रोवाइड करने का भी काम करेंगे। तो ये खास बात है इस कोविड मैनेजमेंट सेल की, जिसको अभी हाल ही में इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आर्मी चीफ कौन है? मनोज मुकुंद नरावने। इंडियन नेवी के एडमिरल कौन है? ये है करमवीर सिंह। एयरफोर्स चीफ हैं इस टाइम पे राकेश सिंह भदौरिया। और इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल हैं के नटराजन। क्या नाम है इनका? के नटराजन। ये जो कोविड मैनेजमेंट सेल है, अगर किसी भी पेशेंट को तुरंत जरूरत पड़ती है, तो इंडियन आर्मी के द्वारा 200 ड्राइवर्स स्टैंड बाई पे रखे गए हैं किसी भी सिचुएशन के लिए। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आज का। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में नाइट फ्रैंक के द्वारा
ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स 2021 को जारी किया गया। इसमें कौन से शहर ने टॉप किया है पूरी दुनिया में? तो ये शहर है शेंजेन। शेंजेन शेंजेन कहाँ पड़ता है? ये चाइनीज सिटी है। अब ये देखो, पहले आप ये समझो, ये जो ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स है ये लॉन्च क्यों किया जाता है? ये इंडेक्स हमें ये बताता है कि पूरी दुनिया में रहने के लिए ये कौन सा शहर है जहां पर लगातार लैंड प्राइसेस में ग्रोथ होती चली जा रही है। मतलब कहने का एक तरीके से आम भाषा में आप ये बोल सकते हो, दुनिया के ये कौन से शहर हैं, टॉप मोस्ट शहर हैं जहां पर जमीनों के दाम बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसमें चाइना का शेंजेन रहा दुनिया में नंबर 1 पे। शेंजेन की ग्रोथ पता है कितनी दिखाई गई है इस इंडेक्स में? 18.9%, करीब 19% ग्रोथ हो रही है हर साल यहाँ के रेजिडेंशियल प्लॉट्स में। एक तरीके से आप ये बोल सकते हो, शेंजेन में जमीन पूरे दुनिया में रहने के लिए सबसे महंगी है इस टाइम पर। सेकंड नंबर पे कौन सा शहर है इसमें? तो ध्यान रखना, सेकंड नंबर पे रहा चाइना का ही शहर शंघाई। शंघाई की ग्रोथ नंबर 2 पर है। और तीसरे नंबर पे कौन सा शहर है? तीसरे नंबर पर भी चाइनीज सिटी ही है जिसका नाम है गांगजो। क्या नाम है? गांगजो। तो नंबर 1 पे शेंजेन, नंबर 2 पे शंघाई और नंबर 3 पे गांगजो। ध्यान रखिएगा। अगर बात करी जाए टॉप 10 में कोई भारतीय सिटी है क्या? आंसर है नो, कोई भी भारतीय सिटी टॉप 10 में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी हैज टॉप्ड ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स 2021 बाई नाइट फ्रैंक? मतलब सेम इंडेक्स की बात हो रही है, नाइट फ्रैंक के द्वारा ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स 2021 में। अब आपसे पूछ रहा है कि ये भारतीय शहर कौन है जिसने टॉप किया है। अगर इस पूरे इंडेक्स में बात करें तो भारतीय शहरों में नंबर 1 पे है नई दिल्ली। नई दिल्ली के रेजिडेंशियल प्लॉट के रेट सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। सेकंड नंबर पे ग्रोथ देखने को मिली है मुंबई में और थर्ड नंबर पे बेंगलोर में। लेकिन अब यहां पर समझिए, अभी मैंने आपको बताया कि ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स 2021 में नंबर 1 पे कौन सा शहर रहा? शेंजेन। नंबर 2 पे संघाई रहा और नंबर 3 पे गुआंगझोउ रहा। ठीक है। अब अगर इसी इंडेक्स में बात करें, भारत में तो मैंने आपको बता दिया नंबर 1 पे दिल्ली, नंबर 2 पे मुंबई, नंबर 3 पे बेंगलोर। लेकिन अगर इंडेक्स में बात करें तो नई दिल्ली की रैंकिंग कितनी है? इंडेक्स में नई दिल्ली की रैंकिंग है 32वीं। 32nd रैंक पर है पूरी दुनिया में दिल्ली, ऐसा शहर जहां पे जो रेजिडेंशियल लैंड है उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। 32वां सबसे ज्यादा ग्रोथफुल सिटी है। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई की रैंक है इसमें 36वीं, 36 रैंक। और बेंगलोर की बात करें तो 40th रैंक है। पिछली बार बेंगलोर की जो ग्रोथ थी वो 36वें नंबर थी। इस बार बेंगलोर 4 पायदान नीचे खिसक गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइंटली हैज लॉन्च्ड विच ऑपरेशन टू सपोर्ट द फाइट अगेंस्ट कोविड? कोरोना वायरस की फाइट में शामिल हो रही हैं इंडियन आर्म फोर्सेस। तो अभी हाल ही में इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा इनमें से कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है? ये ऑपरेशन लोगों की मदद के लिए ही लॉन्च किया गया है पूरे देश भर में। इस ऑपरेशन का नाम है कोविजीत। क्या नाम है? कोविजीत नाम का ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। इस पूरे ऑपरेशन की इंचार्ज हैं लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानितकर। आपको मैंने करंट अफेयर में कुछ टाइम पहले ही भी बताया था, करीब 1 साल पहले माधुरी कानितकर को लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट दी गई थी। ये इंडियन आर्मी में तीसरी ऐसी महिला अधिकारी हैं जो कि 3 स्टार जनरल बनी हुई हैं। इनसे पहले नंबर 1 पे जो 3 स्टार जनरल बनी थी, इनका नाम था पुनीता अरोरा। क्या नाम है? पुनीता अरोरा। अब ये स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन बन चुका है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली 3 स्टार जनरल कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा? पुनीता अरोरा। 3 स्टार जनरल पता है कैसा, पता है ना किसे बोलते हैं? 3 स्टार जनरल का मतलब यहाँ पर ये देखिए बैजिंग है, ये शोल्डर्स पे आप देख रहे हो बैजिंग है, ये बैजिंग 3 स्टार्स की मिलती है। ओके। तो पुनीता अरोरा पहली भारतीय महिला अधिकारी हैं जो कि 3 स्टार जनरल बनी। नंबर 2 पे जो बनी है इनका नाम है पद्मावती बंदोपाध्याय। क्या नाम है? पद्मावती बंदोपाध्याय। ये दूसरे नंबर की अधिकारी है। और तीसरे नंबर की इस टाइम पर करंटली सर्व कर रही हैं माधुरी कानितकर। तो माधुरी कानितकर पूरी तरीके से इंचार्ज हैं कोविजीत की। कोविजीत में खास बात होगी, जितनी भी आर्म्ड फोर्सेज हैं पूरे देश भर में एक राज्य से दूसरे राज्य में दवा पहुंचाने का काम करेंगी और सीरियस कंडीशन में पेशेंट्स को भी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करेंगी। अगला क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। आपसे कह रहा है ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में फैसला लिया है कि ये बहुत जल्द लाइन ऑफ सेपरेशन खींचेंगे माउंट एवरेस्ट में। ये लाइन ऑफ सेपरेशन क्यों खींच रहे हैं? ताकि कोविड केसेस को रोका जा सके। मतलब ये माउंट एवरेस्ट में अपना एक पर्टिकुलर सेपरेट एरिया बना देंगे
कि जहां से इनके देश के जो पेशेंट्स हैं, सॉरी, इनके देश के जो क्लाइंबर्स हैं वो दूसरे देश के क्लाइंबर्स से ना मिल पाए। ये है चाइना। देखो चाइना का प्लान क्या है। अब देखो माउंट एवरेस्ट पे समिट करने का मौसम आएगा, ठीक है, और इवेंट चल भी रहा है अभी। तो मान लीजिए इधर है चाइना, ठीक है, और इधर है नेपाल, राइट। या फिर आप इस मैप में देखिए, ये तो भारत है, आपको दिख ही रहा है, ठीक है, ये है नेपाल, दिस इज नेपाल, और ये है पूरा चाइना। तो जो आपकी माउंट एवरेस्ट पीक है, ये इस तरीके से पहाड़ियां फैली हुई हैं हिमालय की। अब है क्या, चाइना क्या कर रहा है, अपनी तरफ से यहाँ से सेपरेट लाइन खींच रहा है। चाइना का कहना है क्या कि हमारी तरफ से जो क्लाइंबर्स जाएंगे वो ऊपर चढ़ के उधर की तरफ नहीं जा पाएंगे। मतलब कहने का वो नेपाली क्लाइंबर से नहीं मिल पाएंगे, मतलब इधर वाले जो क्लाइंबर्स हैं वो इनसे नहीं मिल पाएंगे, नेपाली क्लाइंबर से किसी भी तरीके से नहीं मिल पाएंगे, ताकि कोविड केसेस इधर अब ना आने पाए। तो अल्टीमेटली ये क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एक सेपरेट लाइन खींचेंगे, कुछ ऐसे इंतजाम करेंगे कि पीक में ऊपर जाकर इधर से जो लोग जाएंगे वो इधर वालों से इंटरेक्ट ना हो पाए, इधर के लोग इधर ही रहें, वो लोग इधर ना आ पाए किसी भी कंडीशन में। एक्चुअली आप जैसे सोच रहे हो ये सिर्फ एक पॉइंट नहीं है। पॉइंट का मतलब ये है कि काफी बड़ा है, जहां पर काफी लोग यहाँ पर मिलते भी हैं एक दूसरे से, जो लोग सबमिट करते हैं माउंट एवरेस्ट को। तो कहने का मतलब चाइना का अब ये मूव जो है ये इस वजह से है कि कोई भी कोविड केसेस भूल के भी इधर की तरफ ना आने पाए, क्योंकि माउंट एवरेस्ट को सबमिट करने का मौसम इस टाइम पर चल रहा है। चाइना में शी जिनपिंग की सरकार है और कैपिटल क्या है, बीजिंग। भूटान में लोटे शेरिंग की सरकार है, गवर्नर है, माफी चाहता हूँ, कैपिटल है यहाँ की थिम्पू। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, और यहाँ पे केपी शर्मा ओली की सरकार है। भारत में आपको पता ही है नरेंद्र मोदी की सरकार है, और कैपिटल क्या है, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में फार्मूला वन स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का किसके द्वारा जीता गया है। एक बार फिर से ऐसा लग रहा है ग्रैंड प्रिक्स में कोई और ऊपर आ ही नहीं पा रहा है। पिछले 1.5 से 2 साल से लगभग लगभग 95% ग्रैंड प्रिक्स टाइटल लुइस हैमिल्टन ही जीत रहे हैं। एक बार फिर से स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने अपने नाम कर लिया। नंबर 1 पे रहे लुइस हैमिल्टन, नंबर 2 पे रहे मैक्स वर्स्टन, नंबर 3 पे वेल्टरी बोटास, और नंबर 4 पे चार्ल्स लेरक रहे। लुइस हैमिल्टन कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। मैक्स वर्स्टन बेल्जियम के खिलाड़ी हैं। वेल्टरी बोटास ये खिलाड़ी हैं फिनलैंड के, कहाँ के, फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। और चार्ल्स लेरक कहाँ के खिलाड़ी हैं, ये मोनाको के खिलाड़ी हैं। लुइस हैमिल्टन कौन सी टीम से खेलते हैं, ये मर्सिडीज टीम से खेलते हैं। मैक्स वर्स्टन ये खेलते हैं रेड बुल टीम से। वेल्टरी बोटास ये भी मर्सिडीज टीम से खेलते हैं, और चार्ल्स लेरक ये फरारी टीम से खेलते हैं। तो लुइस हैमिल्टन ने जीता स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मैड्रिड ओपन टेनिस 2021 का विमेन सिंगल टाइटल किसके द्वारा जीता गया है। तो दुनिया भर की स्टार प्लेयर एस्ले बार्टी को हराकर आरेना सबालेंका ने इस बार जीत लिया है मैड्रिड ओपन टेनिस 2021। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं डबल लाइन खींच दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। आरेना सबालेंका इस बार विनर रही हैं मैड्रिड ओपन टेनिस 2021 की। आरेना सबालेंका कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये खिलाड़ी हैं बेलारूस की, कहाँ की, बेलारूस की खिलाड़ी हैं। इन्होंने किसको हराया, एस्ले बार्टी को। एस्ले बार्टी कहाँ की हैं, ये ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं। आपको याद है पिछले पिछले साल एस्ले बार्टी ने जो आपका ग्रैंड स्लैम है, ग्रैंड स्लैम जीता था पिछले साल, राइट। तब से एस्ले बार्टी स्टार खिलाड़ी हैं। आपको पता है एस्ले बार्टी दुनिया भर की एक इकलौती ऐसी टेनिस प्लेयर हैं जो कि पहले क्रिकेट भी खेलती थी, ओके, और उसके बाद टेनिस में आने के बाद इन्होंने ग्रैंड स्लैम भी अपने नाम कर लिया, इतनी बड़ी खिलाड़ी बन गई ये टेनिस में। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई। इस बार मैड्रिड ओपन टेनिस 2021 में किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोई एस्ले बार्टी को हरा पाएगा, लेकिन फाइनली आरेना सबेलेंका ने चमत्कार करके दिखा दिया, जैसे एस्ले बार्टी को इन्होंने फाइनल राउंड से पहले ही लीड लेकर हरा दिया। अगला क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व्ड विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द ग्रेट महाराणा प्रताप इन 2021। इस साल द ग्रेट महाराणा प्रताप की कौन सी बर्थ एनिवर्सरी हम लोगों ने मनाई है। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 में। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म हुआ था कुंभलगढ़ फोर्ट में। कहाँ पर, कुंभलगढ़ फोर्ट में। तो हिंदुस्तान की आन बान शान महाराणा प्रताप जी का जन्मदिन कब मनाया जाता है, 9 मई को। तो 1540 में इनका जन्म हुआ था ना, इस बार 2021 चल रहा है, मतलब कौन सी बर्थ एनिवर्सरी मनाई है, 481वीं बर्थ एनिवर्सरी इस बार मनाई गई। जब जब महाराणा प्रताप का जिक्र होता है हमेशा 1576 का
जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी है उसको याद किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस बार 481st बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। और यहाँ पर मैंने एक स्लाइड दी हुई है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने पिछले 3 से 4 दिनों में आपसे 2 क्वेश्चन इससे पूछे हुए हैं, या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे। मैं सोच रहा था बार बार अलग अलग क्वेश्चन देने से अच्छा है मैं एक जगह आपको लिख दूं। अभी हाल ही में लॉरेस स्पोर्ट्स अवार्ड दिए गए हैं, तो लॉरेस स्पोर्ट्स अवार्ड में ये सारे वो अवार्ड्स हैं जो कि दिए गए हैं किन किन खिलाड़ियों को। तो एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। तो आज सुबह 11 बजे मिलना मत भूलिएगा, फरवरी के करंट अफेयर रिवाइज करेंगे अन अकेडमी पर। सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है ये क्लास, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।